तमाम सामीन को अस्सलाम वालेकुम। नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम कुरान मजीद, कुरान हमीद को शुरू से इब्तिदा करने का शरफ़ हासिल करते हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी तमाम मुअज़्ज़ज़ तालिबात को बहुत ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम कुरान मजीद पढ़ते हैं तो फ़िरका परस्ती की वजह से तर्जमे में बहुत सारी परेशानियां पैदा होती हैं। कभी तो पूरा फ़िक्रा जुड़ता ही नहीं है, और कभी तफसीर पढ़ते हैं तो जिस फ़िरके की तफसीर पढ़ते हैं उसी की तरफ ज़हन जो है वो शक में मुब्तला हो जाता है, और हम फ़ैसला नहीं कर पाते कि आया हम सिरात मुस्तकीम पर हैं या हम कहीं मिसगाइड तो नहीं हो रहे। इस मसले के हल के लिए मैंने सोचा कि मैं तमाम कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को समझने वालों के लिए आसानी की एक कोशिश करूं। हो सकता है घर बैठे हुए तमाम मुअज़्ज़िज़ीन को, तमाम सामीन को एक मौका फ्राहम हो सके। बेशतर तो ऐसा होता है कि हम अपनी बच्चियों को ज़्यादातर बाहर भेजना पसंद नहीं करते, और कुछ यूँ भी है कि बच्चियाँ और बच्चे बहुत छोटी उम्र में कुरान मजीद को मुकम्मल कर लेते हैं। जो ही वो बड़े होते हैं तो वो ज़ेर ज़बर शद मद की टोटल जो है पहचान जो है उसे काफ़ी हद तक भूल चुके होते हैं, और जिस वक़्त वो कुरान मजीद कभी पढ़ने लगते हैं बड़े होके तो उनको इन सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है, और वो बड़े होने की वजह से झिझक जाते हैं और किसी से अपनी इस बात को शेयर नहीं करते, जिसकी वजह मर्दों में तो अगर हो तो किसी हद तक कमी बेशी ऊंच नीच बर्दाश्त हो सकती है, लेकिन चूँकि औरत होने के हवाले से एक औरत पर एक नस्ल की ज़िम्मेदारी होती है और औरत ने ही नस्ल को परवान चढ़ाना होता है, इसलिए बिलखसूस मेरा जो खिताब है वो ख़वातीन से है जो अपनी गोद में नस्लें पालती हैं और कुरान मजीद की मोहब्बत जो है वो पैदा करने से कासिर होती हैं, और ये कहती ही रहती हैं कुरान पढ़ लो, कुरान पढ़ लो। लेकिन बच्चों को ऐसे डर लगता है कि जैसे किसी को कह दिया जाए कि ये दूध दवाई है तो दूध पीना मुश्किल हो जाता है, हालांकि दूध लोग शौक़ से पीते हैं। इसी तरह कुरान मजीद को आसान तरीके से मैंने समझाने की आज कोशिश शुरू की है। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छी लगेगी और बहुत पसंद आएगी। तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अस्हाबे मुहम्मद। कुरान मजीद यकीनन आपके घरों में पड़ी हुई एक अल्लाह ताला की मुक़द्दस किताब है, और आप देखिएगा कि हमारी बाकी सारी किताबें जो हैं वो दाएं बाएं टेबल्स पे पड़ी हुई हमें नज़र आएंगी, लेकिन कुरान मजीद को हमने अदब के तौर पर अलमारियों में या दरवाज़ों के ऊपर देहातों के अंदर या दराजों में अदब की वजह से रख छोड़ा है, जिसकी वजह क्या होती है, कभी निकालने की झिझक और कभी वुज़ू की हरकत। इस तरह कुरान मजीद जो है आस्ता आस्ता पसे पुस्त डालने की हमें आदत हो गई है। जैसे हम बाकी सारे काम कर लेते हैं, लेकिन जिस वक्त बात आती है नमाज की या तलावत की तो हम कहते हैं मैं कुछ थक सी गई हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कुछ मसरूफ़ हूँ। तो इस तरह के जुमले हम बोल के अपने दिल को तसल्ली देते हैं। मैंने चाहा कि आज इस इंटरनेट के दौर में, जबकि हर इंसान की जेब और हाथ के अंदर मोबाइल की दौलत मौजूद है, ये मैं दौलत इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हर इंसान इसको अपने पास रखना पसंद करता है। पैसों से भी कभी जुदा हो ही जाता होगा, लेकिन मोबाइल से जुदा होना पसंद नहीं करता। तो मैंने इसी मोबाइल के ज़रिए को अपना जो है वसीला बनाने की कोशिश की है, जो आप तक मैं पहुँच सकूँ। तो हम वुज़ू ना भी किया हो तो मोबाइल के अंदर हम निकालें
और उसके कुरान मजीद जो समझाया गया है उसको पढ़ें तो हमें वुज़ू की बंदिश से भी आज़ाद हो जाते हैं। और इसके लिए पाबंदी बंदिश नहीं होती, लेटे हो लेट के पढ़ लो, आप बैठे हो टेक लगा के इजी पढ़ लो। उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर मेरी बात की आसानी से समझ भी आएगी और यकीनन आप आसानी से कुरान मजीद की तरफ रुख भी कर पाएंगे। आपको अच्छी तरह अंदाज़ा भी होगा कि कुरान मजीद जो है वो पढ़ने से घर में खैर बरकत जो है वो दाखिल होती है। कुरान मजीद के मुख्तलिफ नामों से हम पुकारते हैं, मसलन हम अक्सर कह देते हैं कुरान मजीद, कोई कहता है कुरान पाक। और जब गुफ्तगू के दौरान कोई स्पीच करने वाला या कोई मौलाना साहब जो है बयान करते हैं वो कहते हैं कुरान हकीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है, इसका मतलब है हकीम भी इसका नाम हुआ। हकीम का मतलब ये नहीं है कोई जड़ी बूटियाँ कोई दवाइयाँ देता है, हिकमत की बातें बताता है, क्योंकि हिकमत बहुत बड़ा अल्लाह की तरफ से एक ज़हीरा है जो कुरान मजीद में रखा गया है। तो कुरान मजीद के अस्मा मुख्तसर अंदाज में मैंने आपको बताए। और कुरान मजीद, कुरान लफ्ज़ कुरान इसका नाम क्यों रखा गया? कुरान के मानी है बार बार पढ़ी जाने वाली किताब। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसा मोइज़ा रख दिया है कि ये दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है, भले के कोई समझे या ना समझे, लेकिन पढ़ने की आदत तकरीबन मुसलमानों में और दूसरे लोगों में भी पाई जाती है। तो आज हम कुरान मजीद फुरकान हमीद की इब्तिदा कर रहे हैं। तो कुरान मजीद फुरकान हमीद की पहले सूरह का नाम है सूरह फातिहा। आप ये भी जानते होंगे कि ये कुरान मजीद साल हा साल से इसी तरह चल रहा है, इसमें कोई तब्दीली पैदा नहीं हुई, कोई तब्दीली नहीं कर सका, क्योंकि अल्लाह ने इसकी जिम्मेदारी अपने ज़िम्मे ले रखी है। और अल्लाह ताला कुरान मजीद फुरकान हमीद में फरमाते हैं इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बेशक हमने ही कुरान को उतारा है। कुरान को जिक्र मीन कुरान जिक्र भी कह सकते हैं, हमने ही इस जिक्र को उतारा है और हम ही इसके मुहाफ़िज़ हैं। तो बेशक ये बहुत बड़ी हिफाजत की जिम्मेदारी है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने ज़िम्मे ले रखी है। तो मैंने आपको अर्ज़ किया था कि आज हम सूरह फातिहा शरीफ से इसकी इब्तिदा करेंगे। तो सूरह फातिहा शरीफ के मानी फातिहा जैसे कि नाम से ज़ाहिर है फतह पाने वाली, और फतह के मानी और इस तरह भी हैं, दूसरे मानी ये भी हैं खोलने वाली, यानी किताब के राज खोलने वाली, किताब को खुलकर बयान करने वाली। और इसको उम्मुल किताब भी कहा जाता है, उम्मुल कुरान भी कहा जाता है। पे कभी समझ नहीं आई कि माँ तो वो होती है जो जन्म दे, तो फातिहा शरीफ को इतना बड़ा जो है इसम है, अल्लाह ताला ने किस तरह इसको नवाजा है। तो यकीनन आप आसानी से मेरी बात को समझ सकेंगे, आप अच्छी तरह मेरी बात का जवाब भी दे सकेंगे कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सूरह फातिहा शरीफ किन जगहों पर पढ़ी जाती है? तो यकीनन आपके पास जवाब होगा कि सूरह फातिहा शरीफ के बगैर नमाज नहीं होती। अगर दूसरी मर्तबा मैं पूछूंगी तो आप यकीनन ये जवाब दोगे कि सूरह फातिहा शरीफ एक ऐसी चीज़ है जब कोई हम में से फौत हो जाता है तो हम कहते हैं कि हम फातिहा ख़्वानी करने जा रहे हैं। और जब फातिहा ख़्वानी करने के लिए मर्द हजरात जाते हैं तो वो हाथ दुआ के लिए उठाते हैं और उसमें सूरह फातिहा शरीफ की तिलावत करते हैं। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है ख़वातीन इस चीज़ से महरूम हैं। भाई मर्द पर ही सिर्फ फातिहा शरीफ पढ़ना वाजिब है, औरतों पर नहीं है। तो मैं गुजारिश करना चाहूँगी इसकी तलावत से पहले इसका हक़ तलावत अदा करना ज़रूरी है कि ख़वातीन भी जिधर फौतगी पे जाएँ, फातिहा ख़्वानी पे जाएँ, तो वो भी दुआ के लिए हाथ उठाएँ, क्योंकि ये कुरान की उम्म हैं, कुरान की माँ हैं। और इनका इस सूरह पाक के मुख्तलिफ नाम हैं। आपके घरों में कुरान मजीद पढ़े होंगे, यकीनन तर्जमे वाले आपको अगर किसी किस्म की परेशानी लाहक हो तो अपने तर्जमे वाले कुरान मजीद से देख लीजिए, क्योंकि ये तकरीबन हर फ़िरका इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है, मानता है कि इन सूरह फातिहा का नाम जो है सूरह नाजिया, सूरह शाफिया और इसको सूरह हमद भी कहते हैं। और ये सूरह सबा मसानी के नाम से भी पहचानी जाती है।
सबा मसानी के मायने में शायद आप उलझ गए हों। सब आ के मायने होते हैं 7, सबा मसानी 7 ऐतों वाली, सबा मसानी 7 ऐतों वाली सूरा। तो फातिहा के मायने मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिए हैं और उम्मीद करती हूँ कि आपको बड़ी अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। लेकिन अब एक बात जो यकीनन आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो आप जान लोगे, कि आपने कभी ये नहीं सोचा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हर सूरह मुबारका के ऊपर क्यों लिखी होती है? क्या ये हर सूरह मुबारका का हिस्सा है? तो जवाब मैं आपको दूंगी, ये हर सूरह मुबारका का हिस्सा नहीं है, ये सिर्फ सूरह फातिहा शरीफ का हिस्सा है। बाकी तमाम सूरतों के ऊपर बतौर बरकत लिखी जाती है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने का सवाब कितना है? पूरा कुरान मजीद पढ़ने का सवाब है। इसीलिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए ये आसानी अल्लाह ताला ने पैदा फरमाई है कि हर काम के शुरू करने से पहले अगर कोई बंदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेता है तो तमाम तर बरक़ात उसमें दाखिल हो जाती हैं। तो मैं उसका तर्जमा अपने बच्चों को सुनाना चाहूँगी। बे के मैंने होते हैं 7, लेकिन होता क्या है जब हम तर्जमा इसका पढ़ते हैं या लिखते हैं या सुनते हैं तो होता है शुरू अल्लाह के नाम से। इस शुरू अब हम कह रहे हैं कि अल्लाह के नाम से शुरू कर रहे हैं, लेकिन हमने शुरू में लगा दिया शुरू नहीं लगना चाहिए था, शुरू में अल्लाह लगना चाहिए था। अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ तो तब हम कहेंगे ना अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ। अगर शुरू हम पहले लगा देंगे तो इसका मतलब यह हुआ कि हमने अल्लाह का नाम नहीं लगाया और हम गलत बात कर रहे हैं। तो अल्लाह के नाम के साथ मैं शुरू करता हूँ जो बड़ा अर्रहमानो रहमान है, रहीम है, यानी रहम करने वाला है। तो हमने अल्लाह ताला के मुक़द्दस अस्मा पाक को जो है बिस्मिल्लाह में दोहरा दिया। यकीनन अल्लाह की रहमत और उसकी रहीमी को आवाज़ दे ली। यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों पर गफूर रहीम है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को अगर नीयत से आप पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको इसके तमाम बरकत हासिल होंगी। हम आगे दूसरी आया मुबारका की तरफ जाने लगे हैं। आप अपने कुरान मजीद खोलकर ज़रूर देखिएगा कि सूरह फातिहा शरीफ के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ आयत नंबर 1 लिखा हुआ है, जबकि बाकी किसी भी सूरा में इसका नंबर नहीं लिखा गया। तो ये मेरी बात की सदाकत है जो मैंने आपको गोशगुजार कर दी है। अब अक्सर ऐसा होता है नमाज हम पढ़ते हैं तो ख्यालात आते हैं, हमें कहा जाता है कि इस आप सूरह फातिहा शरीफ का तर्जुमा याद करो, लेकिन तर्जुमा याद करने से भी ख्याल नहीं जाते। तो फिर क्या करें? आइए हम गौर करते हैं कि कौन सा तरीका है कि जिससे हमारा फोकस नमाज की तरफ रहे और नमाज में ख्याल किसी और चीज़ का ना आए। क्योंकि हम नमाज खालिस्तन किस लिए पढ़ने गए हैं? नमाज का मतलब है मेराज, नमाज का मतलब है मेराज। तो क्या हमें कभी आज तक नमाज में अल्लाह की मेराज हुई? नहीं, मेहराब पड़ जाते हैं, मेराज कभी नहीं हुई, क्योंकि हम समझ नहीं पाते बात को। तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आया मुबारका नंबर 2 अपने कुरान पाक अगर आप खोलना चाहें तो खोल सकते हैं, लेकिन अगर नहीं खोलना चाहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये वीडियो आपको अच्छी तरह समझाने के लिए काफ़ी होगी। अल्हम्दो अल्लाह की हमद करती हूँ मैं, लिल्लाह अल्लाह के लिए। अब अल्हम्दो हमद करती हूँ लिल्लाह अल्लाह के लिए। अब इसका तर्जुमा मुतरज्जम कैसे करेंगे? सारी तारीफ लिल्लाह अल्लाह के लिए है। मैंने चूँकि लफ्ज़ी मानी समझा रही थी, तो जब हम उसको तर्जुमे की शक्ल देंगे तो होगा सारी तमाम तारीफ़ें, जिन्हें कह देते हैं सारी भी कह देते हैं, तमाम तारीफ़ें भी कह देते हैं। किसके लिए हैं? लिल्लाह अल्लाह के लिए हैं। ले का मतलब होता है लिए, अल्लाह के लिए हैं। रब्बिल आलमीन जो तमाम आलमीन का रब है। अब रब एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। रब एक ऐसा जो हमारी तमाम तर ज़रूरियात में हमारा मावन व मददगार होता है, और वो आलमीन में जितनी 18,000 आलम हैं और जितनी मखलूक़ात हैं, सब की सब जो हैं वो सब की सब जो हैं वो अल्लाह के मोहताज हैं।
और यकीनन वो अल्लाह से मदद मांगती हैं, अल्लाह से रिज़्क मांगती हैं, अल्लाह के मुहताज हैं। तो इसलिए रब्बिल आलमीन कह दिया, आलमीन के रब की हम हमद कर रहे हैं। तो तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो आलमीन को पालने वाला है। मैंने कोशिश की है कि उसी तर्जमे को आपको समझा करके आगे चलूं, ताकि हमें किसी तफसीर का सहारा ना लेना पड़े, हमें किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। तो आगे हम आयम वार का नंबर 3 की तरफ जा रहे हैं। अर्रहमानिर रहीम, जो बड़ा रहमान और रहीम है। जब अल्लाह को आप दिल से पुकारेंगे, रहमान और रहीम है, जब अल्लाह से आप लगाव लगाएंगे, दिल लगाएंगे, मोहब्बत करेंगे, तो उसका रहमान और रहीम होना आप देखेंगे। और रहमान में भी हे है और रहीम में भी हे है। तो आपको यकीनन अंदाज़ा होगा दोनों नामों में रे और हे कितना लुत्फ़ दे रही हैं। और मीम के ऊपर आप देखिएगा खड़ी ज़बर है, यानी कि रहमान पढ़ने वाले बंदे को अल्लाह की तरफ से ऊपर से रहमतों का नज़ूल है। ज़ेर ज़बरों को मेरे प्यारे बच्चों ऐसे ना जाना करो, ज़ेर ज़बरों के अंदर एक जहान छुपा हुआ है। आगे हम चलते हैं आया मुबारका नंबर 4 पे। तो इसका तर्जमा करने से पहले मैंने पहले आपको समझा तो दिया है, मैं कोशिश करूँगी दोबारा आपको समझा दूँ। अब ये है कि वो अजीम और दायमी रहमतों का मालिक है, यानी अर्रहमान निर्रहीम। ये हम मज़ीद आसान करके बता देते हैं, लेकिन रहमान और रहीम अगर समझ लिया जाए तो कोई इन अल्फाज का कोई नेमुल बदल नहीं है। फिर भी मैंने इसको दोबारा से कर दिया ताकि अगर आप किसी आम कुरान पाक से देखें तो आप परेशानी का शिकार ना हो जाएं। मैंने जो कह दिया वो बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। अर्रहमान रहीम, अल्लाह बड़ा रहमान है, अल्लाह बड़ा रहीम है। तर्जुमा तो ये भी पूरा हो गया, लेकिन हम उसको कुरान पाक में तर्जुमे के साथ जो लिखा हुआ है वो उन्होंने लिखा हुआ है, वो अजीम और दायमी रहमतों वाला है। अब मालिक यौमिद्दीन, मालिक के अंदर से आप गौर कीजिए, मालिक के अंदर से आपको समझ आ रही है मालिक है। यौम के मानी आपको अंदर से समझ आ रही है दिन। दीन, दीन के ऊपर शद है, शद का मतलब होता है रोज़े जज़ा, यानी जोर पड़े। वैसे तो यानी क्या दीन होगा, हाली दीन होगा तो वो तो मज़हब होगा इस्लाम, लेकिन अब जब साथ मीम के साथ दाल शद जुड़ेगी तो जोर पड़ेगा मिद्दीन, यौमिद्दीन, यानी क़यामत का। तो हम इसको देखेंगे कि मालिक के अंदर से निकला मायनी मालिक, यौम से अंदर निकला दिन, दिन से रोज़े जज़ा, जज़ा निकला। अब क्या हुआ, रोज़े क़यामत का वो मालिक मुख्तार है, यानी उसको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसको बख्शूं किसको ना बख्शूं, वो मालिक है। उसने अपना मुख्तार होने का दावा किया है कि वो मालिक है। मालिक के मैंने उसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं जो टोटल मुख्तार होता है। आगे हम चलते हैं आया मुबारका नंबर 5। याद रखिएगा मैंने सबा मसानी का लफ्ज़ आपको बताया है, इसम बताया है फातिहा शरीफ का। तो सबा मसानी के मानी मैंने बताए हैं 7 आयात वाली सूरत। अब हम आया मुबारका नंबर 5 पे पहुँच गए हैं। ईया का ये के ऊपर शद है, इसका मतलब ईया मतलब खालिसन, ईया का नाबुदु व ईया का नस्तईन, ईया जोर दिया गया है, इसका मतलब खालिस का, तेरी जात की, ईया का खालिस तेरी जात की, नाबुदु हम इबादत करते हैं, व ईया का और ख़ास तुझसे ही, नस्तईन हम मदद मांगते हैं। तो बड़ी आपके सामने एक अजीम सी बात आई है कि जब बंदा नमाज से हालते नमाज में खड़ा है तो यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बता रहा है अल्लाह मैं तेरी इबादत कर रहा हूँ। आप सोचिए अगर नमाज में कोई और ख्याल आ जाएगा, ख़वातीन को ख्याल आ जाते हैं अपने घर के मामलात के, मर्दों को ख्याल आ जाते हैं अपने अमूर के, लेकिन यहाँ हम क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं हम खालिस आपकी तेरी इबादत करते हैं। कहा कि मैंने खालिस अल्लाह की ज़ात की इबादत कर रहे हैं और इसी से ही हम मदद चाहते हैं। तो इसका मतलब हुआ हमने नमाज में दावा किया था, अब हमें अल्लाह के मासवा किसी से अगर किसी मज़ार पे जाके मांगना शुरू कर दें तो ज़ाहिर है हमारा गलत हो जाएगा। हम यानी कि शिरक के
दहाने पे जा पड़ेंगे। हमें अल्लाह से नमाज में वादे ये किया है, हम मदद किससे मांगेंगे? अल्लाह से। बाकी जितने भी बुजुर्ग हजरात होते हैं वो मोतबर होते हैं, काबिल इज़्ज़त होते हैं, इख्तराम होते हैं, लेकिन मांगा सिर्फ अल्लाह की ज़ात से जाएगा। ये हमने नमाज में भी दावा कर लिया। और आया मुबारक नंबर 5 में हमने बिलखसूस कहा है, तो फिर किसी और का ख्याल नहीं आना चाहिए। खालिस आप इन लफ्ज़ों पे जोर रखेंगे, अल्लाह से मदद मांग रहे हैं हम, अल्लाह से मदद, इसलिए अल्लाह की खालिस इबादत करेंगे तो अल्लाह हमारी खालिस मदद करेगा। कुरान मजीद में अक्सर जगह पे आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह आपको समझ आएगी कि अल्लाह ताला फरमाते हैं जब लोग मुश्किलों में गिर जाते हैं उस वक़्त मुझसे मदद मांगते हैं, जिस वक़्त मैं उनको छुटकारा दे देता हूँ तो फिर औरों को मेरे साथ औरों को शरीक ठहरा लेते हैं। तो गोया ये बात इंसान की नेचर में पाई जाती है कि वो वजूद चाहता है, जबकि अल्लाह वजूद नहीं रखता। सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजूद रखते हैं और उनकी अतात के ज़रिए ही हम अल्लाह की अतात तक पहुँच सकते हैं। अब आया मुबारका नंबर 6 की तरफ चलते हैं। आया मुबारका 6 में अल्लाह ताला क्या हमें हदायत दे रहे हैं कि ये यूँ पढ़ो नमाज में, इहदिन सिरातल मुस्तकीम, दिखा, हदायत का रास्ता दिखा ना हमें दिखा सिराता रास्ता, इहदिना हमें दिखा सिराता रास्ता मुस्तकीम। आपने कभी खुद खत मुस्तकीम खींचा होगा, बिल्कुल सीधी लाइन को खत मुस्तकीम कहते हैं। मतलब है उसमें दाएं बाएं कहीं भी ज़रा भी टेढ़ापन ना हो। अगर हम अल्लाह के सिवा किसी और से मांगेंगे तो ऑटोमेटिकली ही समझ आ रही है कि हम जो है मुस्तकीम पे नहीं हैं। तो मुस्तकीम पे साइड पे कोई लाइन नहीं निकलती। मुस्तकीम उसी को कहा जाता है जो सिर्फ एक सीधी लाइन होती है। अगर हम सीधे अल्लाह की तरफ जुड़े हुए हैं तो यकीनन हम सिरात मुस्तकीम की हदायत मांग रहे हैं। लेकिन अगर दिल में और कई कुछ याद आ जाए तो फिर ऑटोमेटिकली आप समझ जाइएगा कि आपकी नमाज सही अदा नहीं हुई। इहदिन सिरातल मुस्तकीम। अब हमने अल्लाह से क्या कहा? हमने कहा हमें सीधे रास्ते की हदायत फरमा, सीधे रास्ते की यानी सिरात मुस्तकीम की। अब तर्जमा उर्दू में भी मैंने कर दिया, हालांकि अरबी के अंदर से आपको वाज़े समझ आ रही है, तर्जमा अलहदा से मुश्किल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक मैंने बता दिया, दिखाइए, दिखा ना हमें सिरात के मैंने रास्ता, मुस्तकीम के मैंने सीधा। अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा। सिरात लजीना, सिराता रास्ता, अल्लज़ीना उन लोगों का रास्ता। अब हमने ये नहीं कहा अल्लाह हमें अपना रास्ता दिखा तो हमें तो किधर चला था, अल्लाह तो चलने से पाक है। अब हम साफ सीधी बात है, उलझने की ज़रूरत नहीं है। सिरात अल्लज़ीना उन लोगों का रास्ता दिखा, अनअमता जिन पर आपने इनाम किया। अल्लाह को कह रहे हैं हम, अल्लाह जिन पर तूने इनाम किया। अगर वहदत की तरह तू बोलेंगे, अगर अदब से बोलेंगे तो आप बोलेंगे, ए अल्लाह जिन पर तूने इनाम किया, जिन पर आपने इनाम किया, अलैहिम पर, सिराता रास्ता, अल्लज़ीना उन लोगों का, अनअमता इनाम किया, अलैहिम जिन पर। अल्लाह हमें उन लोगों का रास्ता दिखा जिन पर तूने नेमतें नाज़िल की, इनाम किए। अब अगर इनाम की तरफ जाओगे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनाम याफ्ता है, अंबिया कराम भी इनाम याफ्ता है, आपकी औलाद पाक जो जन्नत के सरदार है वो भी इनाम याफ्ता है। इसमें आप देखिए सहाबा कराम को भी, अशरा मुबशरा भी देखिए इनाम याफ्ता हैं। अब इनाम याफ्ता लोगों की फिर आगे एक लिस्ट है जिसकी तरफ हमें करदार देखे जाएंगे। पहले घर के करदार देखे जाएंगे जिन पे दरूद पढ़ते हो, उसके बाद साथ साथ सबके करदार देखे जाएंगे। तो गोया हमें समझ आ गई कि इनाम याफ्ता लोगों के रास्ते पर हमें चलना है। अल्लाह का रास्ता कौन सा हुआ? इनाम याफ्ता लोगों का रास्ता। जिस तरीके पर वो लोग चले उस तरीके पर चलना। लेकिन हमारा मामला क्या है? हमारा कोई कहता है नमाज क्यों पढ़ो, तो हमें इस उलझन से बाहर निकलना है। तो हमने क्या कहना है कि इनाम याफ्ता लोगों का रास्ता हमें दिखा। अंबिया का रास्ता भी इनाम याफ्ता लोगों का रास्ता, गैरिल मग़ज़ूबे अलैहिम वलज़्ज़ालीन। अब गैर जो बगैर हैं, जिन पर कभी भी मग़ज़ूब तुझे गुस्सा नहीं आया, जिन पर कभी भी तेरा गज़ब नाज़िल नहीं हुआ,
ان کا راستہ ہمیں دکھا جن سے تو کبھی ناراض نہیں ہوا، تو کبھی غضبناک نہیں ہوا، والظالین، اور نہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جو گمراہ ہو گئے، جو ہدایت پانے کے بعد بھٹک کے، ان کا راستہ بھی نہ دکھانا۔ اب میں اس کو با محاورہ ترجمہ اس کا ریپیٹ کروں گی، جو ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر تو نے نعمتیں نازل کیں، ان کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب ہوا اور جو بھٹکے ہوئے ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ یہ ہماری سورہ فاتحہ شریف جو ہے مکمل ہوگی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یقیناً سننے کے بعد راحت ہوگی۔ اگر سورہ فاتحہ شریف پڑھ کر اپنے آپ بچے کو دوا دیں، اپنے آٹا عورتیں گونتی ہیں اس پہ دعا کرتے ہیں، اللہ رب العزت ضرور برکت دے گا۔ اور یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں جن پر اگر ہم تھوڑی سی کوشش کریں گے تو ہمارے گھر میں خیر و برکت جو ہے وہ ضرور نازل ہوگی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و صحاب محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔